काफ़ी देर तक सीमा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ ऐसा क्या बुरा किया, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह घर में अब निराश रहने लगती है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सास बहू की अजीब कहानी। सीमा की शादी एक बड़े व्यापारी का बेटा रोहन के साथ उसकी शादी हुई। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ सीमा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए, और जैसे जैसे दिन बीतता गया सीमा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। सीमा की सास भी सीमा से काफ़ी खुश थी कि सीमा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने में लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। सीमा अपने मायके जाने की बात अपने सास से बोली। मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन के लिए चली जाऊं? सास ने जवाब दिया, देखो सीमा, अगले साल चली जाना। सीमा यह सुनकर काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर सोचने लगी कि जब मेघा दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं, क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और सीमा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को मेघा दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने की अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगाती रहेंगी कि कभी मेघा दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही बनाना है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, सीमा जल्दी नीचे आओ, देखो मेघा आई है। सीमा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? मेघा सीमा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? मेघा शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ, और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें कानपुर दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई, मुस्कुराते हुए मेघा ने जवाब दिया। अच्छा दीदी, रुको मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा, और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी सीमा की सास ने सीमा से कहा, तुम एक काम करो, मेघा के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा मेघा ने। कहा कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? सीमा की सास बोली, ये भी सही है। सीमा और मेघा किचन में प्रवेश करती हैं, और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। मेघा खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में सीमा गई तो रोहन ने कहा कि सीमा तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती हैं कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। मेघा दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन
मिलकर तो जाती हैं, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। सीमा, रोहन ने कहा। देखो सीमा, दीदी भी कहाँ आ पाती हैं। जब राजीव जीजा जी अपनी माँ को कानपुर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती हैं, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके। ऐसा तो मैंने नहीं कहा। सीमा, अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना। ठीक है, तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए सीमा सो जाती है। सुबह उठकर सीमा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में सबिता आंटी सीमा की सास से मिलने आती हैं और काफ़ी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी सबिता आंटी सीमा की सास से पूछती है कि मेघा की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो। सीमा इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। सीमा की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही सीमा निराश होती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। सबिता आंटी चली जाती हैं। काफ़ी देर तक सीमा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है, मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं, और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश सीमा को देखकर एक दिन सीमा की सास ने पूछा, सीमा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या रोहन ने कुछ बोला है क्या। कुछ नहीं मम्मी जी, सीमा की आवाज़ में दर्द था। सीमा की सास ने अपने पास बैठाकर पूछा, नहीं, तुम बताओ सीमा, क्या हुआ है। सीमा की आंखों में आंसू भर आए और सीमा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे सबिता आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थीं। ओ, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे सीमा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसीलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। सीमा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। शाम को रोहन जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, सीमा अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। सीमा तुरंत बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। रोहन को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। रोहन सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। सीमा की सास सीमा के सिर पर हाथ फेर रही थी और रोहन एक टक लगाकर सीमा और अपनी माँ को देखता। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस कहानी को लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगली एक और न्यू कहानी में।